नमस्कार। आज हम सारणिक में देख रहे हैं एग्जाम्पल नंबर 16। तो एग्जाम्पल 16 है सिद्ध कीजिए। इसे हमें सिद्ध करना कि सारणिक का जो मान है ये होगा। देखिए सबसे पहले हम लोग LHS लेते हैं। LHS आपके पास है 1 प्लस है 1 1 1 1 प्लस B 1 1 1 1 प्लस C। अब देखिए सबसे पहले आपके पास में आ रहा है यहाँ A B C। तो हम पहली पंक्ति से A कॉमन लेंगे, दूसरी से हम B कॉमन लेंगे और तीसरी से C कॉमन लेंगे। ऐसा जब करेंगे तो देखिए क्या बनता है। ये आपने ABC कॉमन ले लिया, हमने पहली पंक्ति से A कॉमन लिया है तो यहाँ बनेगा 1 प्लस 1 अपॉन A 1 अपॉन A 1 अपॉन A। दूसरी पंक्ति से हमने B कॉमन लिया है तो बनेगा 1 अपॉन B 1 प्लस 1 अपॉन B एंड 1 अपॉन C, सॉरी 1 अपॉन B। तीसरी पंक्ति से हमने C कॉमन लिया तो बनेगा 1 अपॉन C 1 अपॉन C 1 प्लस 1 अपॉन C। ठीक है भाई। और अब संक्रिया लगा देंगे हम लोग। तो संक्रिया यूज कर रहे हैं हम यहाँ। सबसे पहले R1 में यूज कर लेते। एक मिनट, सॉरी, हमें ये बनाना है 1 प्लस 1 अपॉन A प्लस 1 अपॉन B प्लस 1 अपॉन C। इनको तीनों को जोड़ दिया जाए तो बन जाता है। इसी प्रकार से इन तीनों को जोड़ दिए तब भी यही बनता है और इनको तीनों को जोड़ने पर भी यही बनता है। तो हम यहाँ संक्रिया लगा देंगे R1 में, और R1 में हमने संक्रिया लगा ली R1 प्लस R2 प्लस R3। और अब देखते हैं हम क्या बनता है। देखिए क्या बनता है, इक्वल टू ABC। ये आपके पास में एज इट इज है। और अब R1 में जब संक्रिया लगा ली तो ये आपके पास बना 1 प्लस 1 अपॉन A प्लस 1 अपॉन B प्लस 1 अपॉन C। इसी प्रकार से यहाँ भी वही बन जाएगा 1 प्लस 1 अपॉन A प्लस 1 अपॉन B प्लस 1 अपॉन C। इनको तीनों को अगर जोड़ दिया जाता है तब भी आपके पास में 1 प्लस 1 अपॉन A प्लस 1 अपॉन B प्लस 1 अपॉन C। दूसरी पंक्ति आपके पास एज इट इज रह जाएगी। तो 1 अपॉन B 1 प्लस 1 अपॉन B एंड 1 अपॉन B। इसी प्रकार से तीसरी पंक्ति भी आपके पास में एज इट इज रह जाएगी। तो आपके पास में आ जाएगा 1 अपॉन C एंड 1 प्लस 1 अपॉन C। और अब जो पहली पंक्ति है, इस पहली पंक्ति में हम देखेंगे कि पहली पंक्ति से 1 प्लस 1 अपॉन A प्लस 1 अपॉन B प्लस 1 अपॉन C आ जाएगा कॉमन। तो देखते हैं, देखिए तब आपके पास में ही आ जाएगा। सबसे पहले आ गया A B C, और ये पहली जो पंक्ति है इस पहली पंक्ति से आपके पास कॉमन आ गया 1 प्लस 1 अपॉन A प्लस 1 अपॉन B प्लस 1 अपॉन C। और इसके बाद में अब जो पहली पंक्ति है इस पहली पंक्ति के सारे एलिमेंट आपके पास बन जाएंगे 1 1 1। दूसरी पंक्ति आपके पास आ जाएगी 1 अपॉन B 1 प्लस 1 अपॉन B एंड 1 अपॉन B। तीसरी जो पंक्ति है यहाँ से आपके पास आ जाएगा 1 अपॉन C 1 अपॉन C 1 प्लस 1 अपॉन C। ठीक है भाई। और अब आगे हम देखते हैं इसको। अब संक्रिया यूज कर लेते हैं। हम एलिमेंट्स को जीरो बनाने की कोशिश करेंगे। जीरो बनाएंगे तो एक बार तो इसको जीरो कर लेते हैं, इसको जीरो कर लेते हैं। इसको जीरो करने के लिए हमने संक्रिया लगा दी C1 में, और C1 में संक्रिया लगा दी C1 माइनस C2। दूसरा इसको जीरो करने के लिए हमने C2 में लगा दी संक्रिया C2 माइनस C3। और अब इसको देखते हैं हम आगे क्या बनता है।
तभी आ जाएगा ए बी सी 1 प्लस 1 अपॉन ए प्लस 1 अपॉन बी प्लस 1 अपॉन सी। C1 में संक्रिया लगा रहे हैं हम C1 माइनस C2, तो देखिए क्या बनेगा 1 माइनस 1 0। 1 अपॉन बी में से 1 प्लस 1 अपॉन बी घटा दोगे तो आ जाएगा -1 और 1/c माइनस 1/c कर देंगे तो बन जाएगा 0। इसी प्रकार से C2 में लगा दीजिए C2 माइनस C3, तब आपके पास आ जाएगा 1 माइनस 1 यानी कि 0। 1 प्लस 1 अपॉन बी में से 1 अपॉन बी घटा दीजिए तो 1 और 1/c में से 1 प्लस 1/c अगर घटा देंगे तो ये आपके पास में आ जाएगा -1। C3 आपके पास में एज इट इज आ जाएगा, तो 1 अपॉन बी एंड 1 प्लस 1 अपॉन सी। ठीक है भाई, अब इसको देखते हैं हम आगे। तब ये आपके पास में आएगा ए बी सी 1 प्लस 1 अपॉन ए प्लस 1 अपॉन बी प्लस 1 अपॉन सी। और देखिए जो प्रथम पंक्ति है इसके दो एलिमेंट आपके पास में हो गए 0, तो प्रथम पंक्ति के अनुदिश हम प्रसार करेंगे तो पहला एलिमेंट 0 है, दूसरा 0 है, तीसरा 1 और 1 जब लेंगे तो या प्रथम पंक्ति तीसरे स्तंभ के एलिमेंट छोड़ देंगे तो आ जाएगा -1 0 1 -1। ठीक है भाई, अब इसको हल करिए तो आपके पास में आ जाएगा ए बी सी 1 प्लस 1 अपॉन ए प्लस 1 अपॉन बी प्लस 1 अपॉन सी। इसको हल कर देंगे तो 1 -0 और इसको हल कर दिया तो ये आपके पास में आ गया ए बी सी 1 प्लस 1 अपॉन ए प्लस 1 अपॉन बी प्लस 1 अपॉन सी। ये तो 1 बन जाएगा, 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये एज इट इज रह जाएगा। ये हमें सिद्ध करना था। नेक्स्ट अब देखेंगे एग्जाम्पल नंबर 17। एग्जाम्पल 17 अपने पास में है। एक समीकरण है और समीकरण इस प्रकार से x प्लस ए सी ए बी एक्स प्लस बी बी सी ए एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। समीकरण को हल कीजिए। हल करने का मतलब हमें x का मान ज्ञात करना है यहाँ, तो देखते हैं। सबसे पहले हम संक्रिया यूज करते हैं। संक्रिया यूज करने के लिए ध्यान दीजिएगा, अगर इन तीनों एलिमेंट्स को अगर जोड़ दिया जाए तब आपके पास में बनेगा x प्लस ए प्लस बी प्लस सी। इसी प्रकार से इन तीनों एलिमेंट्स को जोड़ दिया जाए तब भी आपके पास में x प्लस ए प्लस बी प्लस सी बनता है। इन तीनों एलिमेंट्स को अगर जोड़ दिया जाए तब भी आपके पास में x प्लस ए प्लस बी प्लस सी बनता है। तो सबसे पहले हम संक्रिया यूज कर रहे हैं C1 में, और C1 में हमने संक्रिया यूज करी C1 प्लस C2 प्लस C3, और ये जब यूज करेंगे तो देखिए क्या बनता है। तो पहला जो स्तंभ इसमें तीनों को जोड़ के लिखना है, तो तीनों को जैसे ही जोड़ा आपने तो आ गया x प्लस ए प्लस बी प्लस सी। इसी प्रकार से इन तीनों को जब आप जोड़ते हैं तो x प्लस ए प्लस बी प्लस सी। इसी प्रकार से इन तीनों एलिमेंट्स को अगर जोड़ दिया जाता है तो x प्लस ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है भाई, और अब देखिए दूसरा स्तंभ आप एज इट इज लिखोगे तो b x प्लस बी बी, और इसी प्रकार से ये आपके पास आ जाएगा c a x प्लस सी इक्वल टू 0। ठीक है भाई, और अब ये जो प्रथम स्तंभ है इस प्रथम स्तंभ से कॉमन आ गया x प्लस ए प्लस बी प्लस सी, और इसको जब हम कॉमन ले लेते हैं तो आपके पास पहले स्तंभ के सारे एलिमेंट आ जाएंगे 1 1 1, दूसरे स्तंभ एज इट इज आ जाएगा तो b x प्लस बी बी, और तीसरे स्तंभ आ जाएगा c a x प्लस सी
इक्वल टू 0। अब इसके बाद में हम सारणी के एलिमेंट्स को 0 बनाने की कोशिश करते हैं। तो देखिए सबसे पहले ये एज आ जाएगा आपके पास x प्लस ए प्लस बी प्लस सी। अच्छा संक्रिया देखें, हम संक्रिया में क्या लगाएंगे, देखो इनको 0 बना रहे, 2 एलिमेंट 0 कर रहा हूँ मैं, तो एक तो R1 में लगा देंगे अपन R1 माइनस R2। इसको 0 करने के लिए आप R2 में लगा दोगे R2 माइनस R3। ठीक है, देखो तो पहला स्तंभ पहली पंक्ति लिख रहा हूँ मैं, तो R1 में आपने संक्रिया लगा दी है R1 माइनस R2। अब R1 माइनस R2 करके लिखिए तो 1 माइनस 1 0, b में से घटा दोगे x प्लस बी, तब आपके पास आएगा माइनस एक्स और c माइनस ए। R2 में आपने R2 माइनस R3 लगा दी है तो 1 माइनस 1 0, x प्लस बी में से घटा दीजिए b, तो आपके पास आ जाएगा x, और a में से घटा दीजिए x प्लस सी, तब आपके पास में आ जाएगा a माइनस एक्स माइनस सी। इसी प्रकार से ये तीसरा आपके पास में एज आ जाएगी, तो ये 1b x प्लस सी इक्वल टू 0। ठीक है भाई, अब इसको हल करें हम, तो x प्लस ए प्लस बी प्लस सी, और अब सारणिक को देखिए, इसका जो प्रथम स्तंभ है इसके 2 एलिमेंट 0 हो चुके हैं, तो हम प्रथम स्तंभ के अनुदिश इसका प्रसार करेंगे, तो ये 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, ये 1 आया तो 1 बन ही जाएगा। और 1 कौन से में आप प्रथम स्तंभ और तृतीय पंक्ति में, तो इनको छोड़ देंगे आप लोग, तो आ जाएगा माइनस एक्स प्लस एक्स, सी माइनस ए माइनस एक्स माइनस सी इक्वल टू 0। ठीक है, सॉल्व करिए इसको, तो आ जाएगा x प्लस ए प्लस बी प्लस सी। इसको जब सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले आएगा अग्र विकर्ण के अवयवों का गुणा, तो अग्र विकर्ण के अवयवों को मल्टीप्लाई जब कर देंगे तो ये आ जाएगा माइनस ए एक्स माइनस माइनस प्लस एक्स स्क्वायर, और माइनस माइनस प्लस सी एक्स, और इसमें से आप घटा दोगे पश्च विकर्ण के अवयवों का गुणा, तो पश्च विकर्ण के अवयवों को गुणा करेंगे तो सी एक्स माइनस ए एक्स इक्वल टू 0। देन x प्लस ए प्लस बी प्लस सी। अब इसको देखिए भाई क्या बनेगा, ये माइनस ए एक्स है, ये माइनस माइनस प्लस ए एक्स है, दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो आपके पास बचेगा एक्स स्क्वायर। इसके अलावा ये प्लस सी एक्स है और ये माइनस सी एक्स है, कैंसिल हो गया, तो केवल अपने पास में बचा यहाँ एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। इसका मतलब ये हुआ कि या तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0 है, या फिर x प्लस ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 है। हम जानते हैं कि यदि एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0 हो तो x इक्वल टू 0, या हम ये भी जानते हैं कि x प्लस ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू माइनस ए प्लस बी प्लस सी। ये हो गया समीकरण का हल। धन्यवाद।